हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज, और आपसे वादा किया था कि आपकी पूरी की पूरी 11th की जर्नी हम कंप्लीट कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे। हमने स्टार्ट की थी कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज, आपको याद होगा, जिसके अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बेसिक टर्म्स एंड अकाउंटिंग, जिसमें हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाएं पहले वो देखें, और तब अभी क्लैरिटी ज्यादा होगी। हमने अकाउंट्स के मीनिंग वगैरह बहुत सा टॉपिक कवर कर रखा है फॉर योर 11th जर्नी। दिस टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ यू आर इन क्लास 11th, क्लास 12th, सीएचएसई ओडिशा बोर्ड से सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन वगैरह, बीबीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, इन सब में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर क्यों? याद करो, हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग की मीनिंग, जहां पर मैंने बताया था अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किस बात का प्रोसेस है? 7 चीजों का प्रोसेस था, जिसमें नंबर 1 प्रोसेस था दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना पहला हमारा स्टेप है। तो आपको शायद पता होगा अकाउंट्स में वही चीज रिकॉर्ड करते हैं जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, जब हमको ये नहीं पता ट्रांजैक्शन क्या होता है। आज की इस क्लास में, इस लेक्चर वीडियो में बात करने वाले ट्रांजैक्शन क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। बट उससे पहले कि आप ट्रांजैक्शन क्या होता है जाने, जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, बहुत सारा हमारा परिवार बढ़ रहा है, बहुत लोग जो मुझसे नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम सीए नवीन कुमार तिवारी है। आप जानना चाहोगे जिससे हम पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। दिस इज माय क्वालिफिकेशन, आई एम बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, एमफिल, नेट क्वालिफाइड, सीए, सीएस, टीचिंग एक्सपीरियंस लास्ट 18 years से आई एम शेपिंग द कैरियर स्टूडेंट्स। बिसाइड्स टीचिंग, besides a teacher, I'm a author, I'm a motivational speaker, as well as certified career planner. So this is all about me. Let's start. फटाफट से ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी बिजनेस में तुम जब जाते हो, तो अगर तुमने ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एक बिजनेस में एक दुकानदार दुकान में बैठ के दिन भर क्या करता है बताओ। तो तुम बोलोगे सर वो दिन भर बैठ के एक ही चीज करता है, बाई और सेल। अब मान लो मैं पीके हूं, वो पीके नहीं, मैं पीके हूं दूसरे ग्रह वाला। तो मुझे तुम ये बाई एंड सेल वाला टर्म्स कैसे समझाओगे? तो बाई एंड सेल को हम ऐसा बोल सकते, देखो जब तुम्हारे दुकान में एक कस्टमर आता है किसी दुकान में, दुकानदार क्या करता है, उसे सामान बेचता है ना, गुड्स, अपना गुड्स देता है, और कस्टमर इन रिटर्न उसे अपना पैसा देता है ना। से तुमको ये, मुझे ये शर्ट परचेज करनी है, मैं एक मॉल में गया शर्ट परचेज करने, तो मैं अपने पॉकेट से इस शर्ट के जो प्राइस है वो दुकानदार को दूंगा, और दुकानदार मुझे बदले में क्या देगा, ये शर्ट देगा। यानी उसने अपना स्टॉक गुड्स मुझे दिया और मैंने बदले उसे क्या दिया, अपने पैसे दिए। दैट मींस देयर इज एक्सचेंज, है ना, हम दोनों के बीच में एक एक्सचेंज हुआ। तो ट्रांजैक्शन क्या है, देखो ऐसे ही कुछ होता है ना, हम अपना प्रोडक्ट देते हैं, सामने वाला हमें अपना मनी देता है, तो इसी एक्सचेंज को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर्विस कैसे सर? मान लो तुम्हारे पास स्टाफ काम कर रहा है, उस स्टाफ को तुमने सैलरी दिया, पैसे दिए होंगे। क्यों दिया? बिकॉज उसने तुम्हें अपनी सर्विस दी है ना। दैट इज आल्सो एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस एंड मनी। तो याद रखना, पूरा बिजनेस में दिन भर बिजनेसमैन एक ही चीज करता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि मनी को एक्सचेंज करता है गुड्स या सर्विसेज में। अगर दुकानदार ने मान लो बाहर से सामान परचेज करके लाया, तो उसने क्या किया होगा, अपने पैसे दिए होंगे, अपने पॉकेट से निकाल के पैसे दिए होंगे, है ना, और सामान उसे गुड्स लाया होगा। तो ये जो एक्सचेंज है दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन इन अ लेमन लैंग्वेज। अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं, इसकी मीनिंग में आते हैं। तो देखो ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें 3 चीजें हो। हर बार कोई चीज ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम इन 3 चीजों को, इन 3 कंडीशंस को चेक करेंगे। कंडीशन नंबर 1 क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पैसे वाला एक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, मान लो हम सामान बेचा, तो ऑब्वियस बात है एक एक्टिविटी हुआ, कुछ ना कुछ तो बिजनेस में हुआ, वो भी किसमें, पैसा वाला एक्टिविटी हुआ। दूसरा, इस चीज को, ये जो इवेंट एक्टिविटी हुई, इसको हम मनी में मेजर कर पाएंगे क्या, जो हमने सामान बेचा इसको हम मनी मेजर कर पाएंगे? आंसर है हाँ, 10,000 रुपया क्या है, मनी हमने मेजर किया। तीसरा, इसका इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे होना चाहिए। व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन सर? हमारे एसेट लायबिलिटीज वगैरह पे इसका कोई ना कोई इंपैक्ट होना चाहिए। इंपैक्ट मतलब सर कोई ना कोई चीज बढ़ेगा और कोई ना कोई चीज घटेगा। जैसे अगर मान लो हमने
इस एग्जांपल में सामान बेचा तो हमारे पास कैश हमारा बढ़ गया होगा, है ना, कैश हैज बीन इंक्रीज, और क्या घट गया होगा, हमारे पास स्टॉक घट गया। दैट मींस देयर इज एन इंपैक्ट ऑन आवर बिजनेस। तो ये सेल ऑफ गुड्स क्या है, हमारे लिए ट्रांजैक्शन है। सो ट्रांजैक्शन क्या समझ में आया, ट्रांजैक्शन रेफर्स टू एनी एक्टिविटी exchange which can be measured in terms of money and which has the impact on our financial position is called transactions। अब ट्रांजैक्शंस के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या होने से ट्रांजैक्शन मानेंगे, तो नंबर वन, इट हैज अ फाइनेंशियल वैल्यू, मतलब मनी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, इससे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन इंपैक्ट होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर हमने कार मान लो परचेस की तो हमारे पास से पैसा गया, एक कार नाम का एसेट आया, और कैश नाम का एसेट घटा, दैट इज एक्सचेंज, दैट इज इंपैक्ट इन फाइनेंशियल पोजीशन। मान लो हमारे बिजनेस में एक कस्टमर आया, उसने जस्ट सामान का रेट पूछा, इंक्वायरी की और चले गया। मुझे बताओ क्या इससे फाइनेंशियल वैल्यू हुआ क्या? देखो, एक नंबर वन पॉइंट, ये एक एक्टिविटी तो है ना, क्या मॉनेटरी एक्टिविटी है? नहीं। नंबर टू, क्या इसको मनी में मेजर कर सकते हैं? नहीं। थर्ड, क्या इसकी वजह से हमारे बिजनेस में इंपैक्ट हुआ? नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। तो नंबर वन, फाइनेंशियल वैल्यू होना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना चाहिए, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन मनी। नेक्स्ट, इसके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट होना चाहिए। जैसे मान लो सामान किसको देते हैं तो इनवॉइस इशू कर देते हैं, है ना, बैंक तुम जमा करते हो तो पे स्लिप मिलता है या बैंक स्टेटमेंट होता है, दीज आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इसका कोई ना कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और ये रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज राम इज ए बिजनेसमैन, और राम ने अपने बिजनेस में नहीं, अपने घर में एक बाइक परचेस किया, अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए। देखो, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन में है क्या? नहीं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी राम के घर के लिए, राम के लिए, बिजनेस के लिए नहीं है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसका असर बिजनेस में होना चाहिए। याद करो, मैं तुम्हें पहली क्लास में बताया था कि दो चीजें हमेशा याद रखना। नंबर वन, अपना सपना, मनी मनी मनी, एंड नंबर टू कि यू आर द बिजनेस। हम हमेशा बिजनेस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग बिजनेस की होती है, बिजनेसमैन की नहीं, उसकी सेपरेट होती है। हम वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ध्यान रखना, वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, नॉट द बिजनेसमैन और किसी और पर्सन से रिलेटेड। ओके, अब तुम्हें मुझे फटाफट ऐसा आइडेंटिफाई करना है इसको। अगर हमने कार परचेस किया तो मुझे वो तीनों कंडीशन लगा के बताओ कि क्या ये एक ट्रांजैक्शन है। तो लेट्स चेक कि क्या एक्सचेंज हुआ। तो देखो, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या इसको मनी मेजर कर सकते हैं, और क्या इसका इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे हुआ। तो अगर तीनों को हम देखें तो मुझे फटाफट बताओ। तो सबसे पहले देखो, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी बिजनेस में हुआ, इसको मनी में मेजर कर पा रहे हैं। देखो 10 लाख रुपया, है ना, मनी मेजर कर पा रहे हैं। और तीसरा, इसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ। कैसे? कार नाम का एसेट हमारे पास आया और कैश नाम का एसेट हमारे पास से गया, तो कैश हैज बीन डिक्रीज एंड कार का वैल्यू बढ़ा। कार नाम का एसेट हमारे पास बिजनेस में बढ़ा, दैट मींस इट इज अ ट्रांजैक्शंस। मान लो हमारे बिजनेस में से गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गया, तो मुझे बताओ क्या एक, वही चेक करते ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं, तीनों चीज, क्या ये एक एक्टिविटी है? तो यस, एक एक्टिविटी तो है ना। क्या इसका बिजनेस में, क्या इसको क्या मनी में मेजर कर सकते हैं? यस, मनी मेजर कर सकते हैं। क्या इसका इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे हुआ? हाँ, हमारे पास एक गुड्स नाम का स्टॉक गया, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है ना। इसका मतलब ये हमारे लिए एक तरह का ट्रांजैक्शन है। मान लो हमने एक नए स्टाफ को अपॉइंट किया, तो क्या ये ट्रांजैक्शन, लेट्स चेक, वही तीनों चीज चेक करते हैं। क्या ये एक एक्टिविटी है? देखो, ये एक एक्टिविटी है, नॉट सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, क्या इसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं? आंसर है नहीं। हाँ, मैं 12 बोल रहा हूं, देखो, जब हम पैसा सैलरी पे करेंगे देन वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट। आज जस्ट हमने उसे अपॉइंट किया है, ना उसने हमें अपना कोई सर्विस दिया है और ना ही हमने उसे कुछ पेमेंट दिया है। तो ये हमारे लिए लास्ट के दोनों पॉइंट देखो सेटिस्फाइड नहीं किया, ना ही इसकी वजह से हमारे बिजनेस में कोई इंपैक्ट आया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ओके, अब देखो फटाफट स्क्रीन पे आ रहा है, ये तुम लोगों को मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है
करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है और कौन सा नहीं है, सो दैट आई कैन चेक कि तुम लोगों का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, अब देखो आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो बेसिक ट्रांजेक्शन के दो टाइप हो सकते हैं। नंबर वन क्लासिफिकेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सेटलमेंट। सेकंड हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन विद द एंटिटी। According to mode of settlement, transaction can be again divided into that we call cash transaction and credit transaction. According to relation with the entity, it can be internal and external. Okay? क्या सर बोल रहे हैं आप लोग का 5 मार्क एग्जाम में कट जाएगा? क्यों? ओ, आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो 5 मार्क नहीं ज्यादा कर सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से हमें जाकर लिंक नीचे दिया है, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। बहुत सारे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे जो आपके स्टडी में कंट्रीब्यूट करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड, उसका भी लिंक है, उसको भी डाउनलोड करें सो दैट यू कैन गेट वंडरफुल नोट्स, कलरफुल नोट्स जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इवन सारे सब्जेक्ट नोट्स आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सो डाउनलोड आवर ऐप नाउ। अब आते हैं, देखो सबसे पहला कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे? एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन चाहे इमीडिएट पेड होगा। अमाउंट ट्रांजेक्शन मतलब पैसा अगर लेना है देना है तो उसी वक्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ट्रांजेक्शन एंटर किया, पेमेंट हो गया, उसको बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शन। याद रखना ये पेमेंट हो सकता है ऑन कैश एंड करेंसी में हो सकता है चेक में हो सकता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट, किसी भी मोड से हो। सेटलमेंट उसी वक्त हो जाना चाहिए जब ट्रांजेक्शन एंटर कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजेक्शन। दूसरा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पर सेटलमेंट उस वक्त नहीं होगा, मोड ऑफ पेमेंट इमीडिएट नहीं होगा। सामने वाला पार्टी, कोई एक पार्टी प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट आपको बाद में दूंगा, कुछ दिन बाद दूंगा, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर 2 months क्रेडिट। ओके, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। देखो एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पर दो पार्टी इन्वॉल्व होंगे, एक तुम्हारा बिजनेस और एक सामने वाला। सपोज तुमने मुझे फीस दिया, 2 पार्टी इन्वॉल्व हुए, मैं और तुम्हारा एक शॉप है, तुमने सामान किसी को बेचा, 2 पार्टी इन्वॉल्व हुए, तुम्हारा बिजनेस, कस्टमर। तुमने स्टाफ को सैलरी पे की, 2 पार्टी इन्वॉल्व हुए, तुम और तुम्हारा स्टाफ। इन सबको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस। एग्जांपल, नेक्स्ट आते हैं, ये एक्चुअली इंटरनल है, बाय मिस्टेक हमने इसको एक्सटर्नल लिख दिया। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो विद इन द बिजनेस होगा, सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा, जो बिजनेस के अंदर होगा, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो एग्जांपल लिख लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे मान लो तुमने एक डेप्रिसिएशन चार्ज, इसका मतलब क्या होता है, तुम लोग नए हो उसमें मैं मीनिंग बताता हूं। मान लो सपोज तुमने कार परचेस की 10 लाख की, 1 साल कार तुमने यूज कर लिया, तो मुझे बताओ क्या उस कार की वैल्यू बढ़ेगी या वैल्यू घटेगी? बिल्कुल सही, उसकी वैल्यू घट जाएगी। से उसकी वैल्यू 9 लाख हो गई। तो अब ये 1 लाख किसके पास गया? किसी के पास नहीं गया, बिकॉज तुमने यूज किया, उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो गई, इकोनॉमिक वैल्यू कम हो गई। ये जो इकोनॉमिक वैल्यू कम हो गई 1 लाख, दैट 1 लाख इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन एंड इट इज एन इंटरनल ट्रांजेक्शन बिकॉज ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हुआ, अपने आप हुआ। गुड्स लॉस बाय फायर, सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, अपने आप तुम्हारा लॉस हुआ, दैट इज आल्सो इंटरनल ट्रांजेक्शन। इन्हीं सारे ट्रांजेक्शन को हम बुक एंट्री भी बोलते हैं। सो अब तुम्हारे जो स्क्रीन पे आ रहा है, तुम्हें अगेन इन सबको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल। ध्यान रखना है इंटरनल में एक ही पार्टी होगा, एक्सटर्नल में 2 पार्टियों में, तुम और तुम्हारा बिजनेस और एक और कोई पार्टी। आई होप आज इस लेक्चर वीडियो समझ में आया
अगर तुम्हें समझ में आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।